अस्सलाम एवरीवन, क्या हाल है आप सब लोगों का। आज के व्लॉग मैंने पूरी एक्साइटमेंट से बनाया है क्योंकि मौका ही ऐसा था। हम लोगों ने फाइनली अपनी ईद मिलन पार्टी कर ली है, जो कि मेन बारबेक्यू पार्टी थी। सबसे पहले मैंने बच्चों के गुडी बैग्स बनाए हैं क्योंकि ये मेरे हवाले थे। ये हम सब फैमिलीज़ की तरफ से बच्चों के लिए गिफ्ट्स थे, जिसमें मैंने छोटे छोटे गिफ्ट्स बाय करने थे और साथ एक गुडी बैग में थोड़ी सी चॉकलेट्स डालनी थी। तो मैंने एक्शन से सारी चीज़ें बाय की हैं बिकॉज एक्शन इज़ चीपर एंड क्वालिटी इज़ टॉप क्लास। एज रेलिवेंट चीज़ें भी आपको बड़े अच्छे से मिल जाती हैं। तो मैंने सब गिफ्ट्स बच्चों के लिए पसंद किए और बड़ा सोच सोच के किया है कि किस बच्चे का क्या इंटरेस्ट है और उसको क्या अच्छा लगेगा। सो आई रियली होप कि बच्चे ये चीज़ें इंजॉय करें। डिफरेंट एज ग्रुप्स थी बच्चों की। मैं रोजमन भी गई थी, मैं कॉफलैंड भी गई थी, लेकिन फिर मैंने लिया एक्शन से था क्योंकि एक्शन पे जो वैरायटी होती है ना, वो कहीं पर भी नहीं होती। इतनी ज़्यादा वैरायटी होती है और बहुत आसानी से आप एक ही स्पॉट पे हर चीज़ बाय कर लेते हो। सो मैंने गिफ्ट सारे पैक कर दिए क्योंकि जो मेरे पास गुडी बैग्स थे उसमें इतनी स्पेस नहीं थी कि ये इतने बड़े बड़े गिफ्ट्स आ जाएं। तो मैंने इनको अलग करके रख दिया है। सबसे पहले मैंने गुडी बैग्स ही बनाए हैं और ये रही चॉकलेट्स वगैरह। अच्छा, हर फैमिली के ऊपर एक एक छोटा छोटा काम था, ठीक है। मेन जो ग्रिल थी ना, जो बारबेक्यू थी, वो सब की पार्टिसिपेशन उसमें शामिल थी और हर फैमिली एक एक चीज़ एक एक डिश बना के लेके आएगी। कुछ इस तरह का सीन हम लोग कर रहे हैं और एंड पे हम लोग कॉस्ट डिवाइड करेंगे सब फैमिलीज़ के दरमियान में। तो हम लोगों की इस दफ़ा जो है वो टोटल आई थिंक 25 to 30 लोग थे हम टोटल। कुछ फैमिलीज मिसिंग थी, वो नहीं आ सकी, उन्होंने नहीं अटेंड किया है। 14 जून को ये पार्टी थी और इतनी सख्त गर्मी थी ना, सही धूप निकली हुई थी। 30-31 डिग्रीज था। मतलब जर्मनी में 30-31 डिग्रीज बहुत ज़्यादा हॉट होता है। और ये जो मेरे कपड़े थे ये एक्चुअल में छोटी ईद के थे। मैं छोटी ईद पे पहन नहीं सकी क्योंकि ये उसके मौसम के लिहाज से ठीक थे, क्योंकि पेपर कॉटन है। पेपर कॉटन ब्रीदेबल इतना नहीं होता है जैसे लॉन होती है, बट स्टिल मैंने कहा चलो पहनूं तो सही ना। साथ मैंने एक एक्स्ट्रा लॉन का जोड़ा रख लिया था कि अगर बहुत गर्मी आई तो मैं चेंज कर लूँगी। और वलिया के लिए मैंने ये किक से पैंट्स ली थी और ये जो टॉप है उसका ब्लाउज है साथ ये H&M से लिया था। और साथ वाइट और येलो फ्लावर्स रख के देखे थे तो येलो वाले अच्छे लग रहे थे। फिर वलिया की मैं एंड पे दिखाती हूँ कि उसकी क्या लुक बनाई है। मैंने अपने लिए मैंने टॉप्स निकाले हैं, इसके साथ नेकलेस भी था। पहले मैंने सोचा मैं नहीं पहनूंगी, लेकिन फिर मैंने पहन लिया। अब मेरा किचन में काम शुरू हो गया। मैं बना रही हूँ लीची ड्रिंक, चना पुलाव और साथ बना रही हूँ चिकन हांडी। लास्ट ईयर हमारी फ्रेंड ने ये चिकन हांडी बनाई थी, वो इस साल पाकिस्तान में है तो सबने बहुत पसंद की थी, तो उसी से रेसिपी पकड़ी मैंने। ये एक्चुअल में बाबा फूड की रेसिपी है। ये रेसिपी है ही इतनी अच्छी कि जो भी बनाएगा ना वो बहुत अच्छी बनेगी। क्रीम की जगह मैंने क्रीम फ्रेश ऐड किया है और उसने भी यही ऐड की थी, तो मैंने उससे पूछ लिया था कि क्या ऐड करना है, यही या इशलाक जाने, तो ये वाली ऐड करनी है। बट उसकी पता नहीं वाइट वाइट सी थी, मेरी रेड बनी है। एनीवेज टेस्ट बहुत अच्छा था। तो पहले पार्टी का टाइम 4:30 बजे था, फिर 5 बजे किया, फिर 5:30 करते करते हम लोग 5:45 बजे घर से निकले क्योंकि बहुत गर्मी थी। तो बारबेक्यू हम लोगों ने लेट स्टार्ट किया था। और ये वलिया की रेडी हो गई है लुक और साथ सामान भी मैंने सारा रख दिया है। सही फिट आ गया था, सब कुछ टाइम पे हो गया था, शुक्र है। मुझे तो ये टेंशन थी कि कुछ भी टाइम पे नहीं होगा क्योंकि मैं किचन में ही देर से गई थी। मैं 3 बजे सब कुछ शुरू किया था बनाना। बाल कटवा लिए लेकिन अभी भी हेयर स्टाइल की मुझे समझ कोई नहीं आ रही। तो गाड़ी में जो मुझे समझ आया, पहले तो मैं सेटिस्फाइड नहीं हुई, फिर मैंने दोबारा से शुरू किया और ये गर्मियों की सौगात मेरे हाथों पे निकल आई है। पाकिस्तान की धूप में कभी इस तरह की एलर्जी नहीं हुई, लेकिन यहाँ की धूप इतनी अजीब है ना कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। ऐसे सही चुभती है बिल्कुल। हेयर स्टाइल मेरा बन गया है, कोई अजीब सा ही बना है, बट जो भी है ठीक है। हमें लगा हम सबसे लेट हैं। हमारी फ्रेंड के घर सारी गैदरिंग थी और हमेशा वो हमारी इवेंट प्लानर है और वो होस्ट भी होती है हमारी। अब तक जितनी भी हमारी गैदरिंग्स हुई हैं उसी के घर हुई हैं ज़्यादा, या फिर एक और जगह है, वो हमारे एक अंकल हैं, उनका एक रेस्टोरेंट है, वो उधर हम लोग करते हैं या फिर वो हमें फ्री में जगह देते हैं। तो ये रहा बारबेक्यू का सारा सामान। ये मैरिनेशन हुई हुई है सारी। सीख कबाब हैं और मलाई पोटी है और चिकन पीसेस भी थे, लेकिन वो ग्रिल नहीं किए थे हमने। अभी तो बहुत ज़्यादा धूप निकली हुई थी तो अभी ग्रिल नहीं शुरू किया था, बट मैंने कहा चलो जब तक सारे नहीं आते हैं मैं वीडियो शीडियो बना लूँ। टेबल सेट है, बस इसमें सर्विंग की चीज़ें रखनी है। और माशाल्लाह लुक चेक करें कितनी ज़बरदस्त लुक है। एक टेबल पे हम लोग ने डिस्पोजेबल प्लेट्स और चाय का सामान रखा था और यहाँ पे हम लोग गिलास पे नेम्स लिख लेते हैं और किसी ने भी अपना सीधा नाम नहीं लिखा था तो वो मुझे याद ही नहीं रहा वो मोमेंट्स कैप्चर करना कि किसने गिलास पे क्या क्या नाम लिखा है, वो मुझे बाद में याद आया था। एनीवेज
आप लोग सेटिंग चेक करें, क्योंकि जर्मनी में आप लोगों को भी गैदरिंग्स करनी पड़ती हैं, तो ये है कि आइडियाज़ बड़े अच्छे मिल जाते हैं कि अच्छा इस तरीके से आप लोग अपने घर में सेट कर सकते हो पार्टी का सारा सिस्टम। और एक बच्चों का भी कॉर्नर होता है जहाँ पे बच्चों की चेयर्स होती हैं, साथ में ग्रिल का पूरा सिस्टम तैयार था, सब कुछ रेडी था। बस अभी धूप का थोड़ा वेट कर रहे थे कि धूप की इंटेंसिटी थोड़ी सी कम हो तो स्टार्ट करते हैं। और ये पानी का भी सही फुल सिस्टम, हम लोग आइस रखी हुई होती है, उसके अंदर ठंडी बोतलें हम लोग कर रहे होते हैं। किया ये सब कुछ फराज भाई ने था, जिनका ये घर है, ये सारी अरेंजमेंट्स उनकी हैं, लेकिन मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वीडियो मैं बना रही हूँ। ग्रिल जो है वो सारे बॉयज मिल के करते हैं, और तो खवातीन को ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है कि ग्रिल भी उन्होंने करनी है। बाकी सब छोड़े, आप अरेंजमेंट चेक करें, कितना जबरदस्त अरेंजमेंट है। ये अम्ब्रेलाज आप लोग देख रहे हैं ना, ये लेडल पे आजकल लाई हुई है 25 यूरोज की, तो अगर किसी ने लेनी है तो जाके ले ले। अभी अंदर कुछ ये वाले सीन्स चल रहे हैं, और किचन में इस टाइम पूरियां बन रही थी और साथ सैलेड बन रहा था। बाकी सब तो बना हुआ ही था। मतलब एक फ्रेंड जो है मेरी 3 मिल्क केक लेके आई थी। मेन्यू में ग्रिल के साथ मीठे में 3 मिल्क केक था, गुलाब जामुन थे, पूरियां थी, चिकन हांडी थी, चना पुलाव था। एक फ्रेंड पास्ता लेके आई थी बच्चों के लिए, सैलड था, और चटनियाँ मठनियाँ थी, और दही भल्ले थे। शुरू में जब हम लोगों ने फर्स्ट गैदरिंग की थी, हम लोगों ने इतना ज़्यादा खाना बना लिया था कि वो इतना ज़्यादा बच गया था, और उसके बाद आहिस्ता करते करते इस ईद पे हम लोगों ने सबसे कम मेन्यू रखा है। और आप लोग यकीन करें कि ये इतने ज़्यादा जो लोग हैं, उसमें से हम लोगों ने चावल के जो मैंने कप बनाया ना, वो 2.5 कप बनाया है। मतलब जर्मनी का हिसाब, हमारी गैदरिंग्स का हिसाब बिल्कुल डिफरेंट है पाकिस्तान के हिसाब की निस्बत। और मैंने पहनी है फर्शी शलवार, फाइनली फर्स्ट टाइम पहनी है। खैर, इस व्लॉग का जो है सब बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं, ख़ास तौर पे मेरे पेरेंट्स तो बार बार पूछ रहे हैं कि व्लॉग कब अपलोड करोगी। हालांकि ये सैटरडे की वीडियो है और आज मंडे को मैं अपलोड करूँगी। अम्मी मुझे अक्सर कहती हैं कि पहले वैसे तो तुम कुछ नहीं बताती, लेकिन व्लॉग्स के थ्रू पता चल जाता है कि तुम वहाँ कैसे रह रही हो। और गर्मी आ रही थी तो वलिया का ब्लाउज मैंने उतार दिया था। तकरीबन 7 बजे हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था ग्रिल का काम, और 1 घंटे में सब कुछ रेडी भी हो गया था। अब आप लोगों को पता है अंधेरा है जो है वो काफी देर से होता है। थोड़ा बस में चेंज करनी पड़ती है आपको, वो बिल्कुल परफेक्ट है ना। माई जॉब से बचेगी क्योंकि प्रोसेस ही बना सकता, प्रोसेस है हॉटपॉट। यस, एक काफी है मेरे ख्याल से। अभी आपके शूज सही, ये मेरी कितनी इंपॉर्टेंस है इसमें। जब आप कोई ग्राफिक देते हैं इमेज और उसको बोलते हैं इसमें से एक्सट्रैक्ट करो, तो उसको ज्यादा वेटेज देता है और उससे आपकी अच्छी परफॉर्मेंस होती है इन टर्म्स ऑफ गेटिंग न्यू डिजाइन। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। कौन सा मॉडल? मैं एल्गोरिथम नहीं, ये कौन सा मॉडल था? लेकिन प्रेजेंटेशन से ये पता करो। मैं कैसे यूज करता हूं प्रोग्रामिंग बेस के लिए। मैं एक और यूज करता हूं, आपको मैंने आप जिंदगी में तो करते हैं एग्जांपल क्लाउडेशंस को न्यू मैंने भैया की एप्लीकेशन कस्टमर आती है ये चीज बाद में और वो बाद में एआई बैठा होता है, वो बोलते हैं सिक्योरिटी तो आपकी होती है, लेकिन उस को टेक्निक मुझे कह रहा है कस्टमर का एम्बिशन के लाइन कॉपी प्राइस है, मैं इसमें टेस्ट करना है तो क्यों नहीं तुम साइकिल डेवलपमेंट डायरेक्ट कर देते। मैं क्या तू चुप कर, तुझे जरा पता है ना लगे एकदम से आ गया। असद हमारे फ्रेंड्स का बेटा, आई थिंक उसकी एज 10-11 ईयर्स है, उसने ये वीडियोस बनाई है। और मैं जो लीची ड्रिंक मैंने बनाई थी उसका सोडा मैंने सबसे एंड पे ऐड किया है। इस दफ़ा पुदीना मेरे पास 2-3 पत्ते ही थे, बस वही डाला है। यूजुअली मैं थोड़ा ज़्यादा डालती हूँ और लिमिटेड ऐड करती थी ग्रीन वाले, तो ये 2 चीज़ें नहीं ऐड की तो टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट था। साहब ये पहली सीखा, ये बताएं ये ज़्यादा है कम है लंबी है छोटी है, ये बताएं। दिखाइए, बेस्ट है। बस आपने जो है ना नीचे से इसको चपटा करना है, ठीक, ताकि गिरे ना। घर भी ऐसे ही काम किया करे ना। ऑडियो एडिट हो जाएगी। नहीं अभी हम वो रिप्लेसमेंट में है ना, हम सारे मिल के गा रहे हैं। सही है, सही है। ये वो राइस खाएगी, मलाई बोटी है, ये सीख कबाब है, ये पास्ता है बच्चों के लिए, चटनियाँ मटनियाँ नहीं मैंने नहीं डाली। शुरू से शुरू करेंगे। वाह क्या शॉट आया। यार भी होना इसके बाद।
ये जो सैलड है ना, ये जर्मन सैलड है और ये बहुत मज़े का बनता है। ये पॉपुलर डिमांड पे हमेशा बनता है और ये काफ़ी टेस्टी होता है। साल कोई ना कोई इम्प्रूवमेंट होती है। हम लोगों की जो पहली वन डिश पार्टी थी वो आई थिंक 2023 में हुई थी। यस, 2023 की ईद पे हम लोगों ने स्टार्ट किया था, फिर 24 की ईद और फिर ये अब 25 की ईद है। अभी टाइम देखिए 8:45 हो रहे हैं, लेकिन रोशनी अभी भी है। गर्मियों में इतना देर से अंधेरा होता है और सर्दियों में इतना जल्दी हो जाता है, 4 बजे शाम में अंधेरे पड़ जाते हैं। और मलाई बोटी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी, हर चीज़ बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। दही भल्ले, राइस, चना पुलाव भी अच्छा बन गया था। और ये देखो 2:30 कप और इतने ज़्यादा लोग और अभी भी इतने ज़्यादा चावल बचे हुए हैं। सारा खाना ऐसे ही बचा हुआ होता है, ऐसा लगता है किसी ने कुछ खाया ही नहीं है। अब फ़ोटो की बारी आ गई है, सबने ग्रुप फ़ोटो लेना है तो उसकी प्रिपरेशंस हो रही हैं। ये अशजद है, इसकी एज ग्रुप का कोई नहीं है तो ये सबके साथ ही दोस्ती है इसकी, सब एज ग्रुप्स के साथ। पिया अंकल इतना ब्राउन कहाँ से आ गया? इतना ब्राउन क्या कर रहे हैं यहाँ पे? वो परेशान हो गया, मैं जाऊंगा किधर? मेरे मुझे और आप एक ही थाली के चक्के पड़ते हैं। मैं काबू करे काबू करे अल्लाह। राफे आप नहीं, क्या मतलब? इंस्टाग्राम में काम बनाऊंगा और इसमें राफी की पिक्चर लगा दूंगा। चैट जीपीटी। अच्छा, वो पर्सनल फोटोज नहीं एडिट करता। हाँ हाँ, लाइन पे आ जाए सारे। किस गुडी बैग्स एंड पे जब मीठा खा लेंगे तब। वो अंदर चला गया होगा। बच्चा साइड पे अरे हमला। जब मैं व्लॉग एडिट कर रही होती हूँ तो मुझे एक चीज़ रियलाइज़ होती है कि एक तरह से ये मेरे लिए भी बहुत बेनिफिशियल है कि एक मेमोरी कंपाइल हो जाती है। जो खासकर जो ऐसे व्लॉग्स होते हैं ना, बर्थडे रिलेटेड या ईद रिलेटेड या कोई गैदरिंग रिलेटेड। मैंने 3 मिल केक के लिए ख़ास अपने पेट में जगह रखी थी क्योंकि ये मेरी फ्रेंड बहुत ज़्यादा मज़े का बनाती है। लाइक इतना टेस्टी मेरे से भी नहीं बनता है। पता नहीं ये ये ख़ास रेसिपी से फॉलो करती है कि केक को उल्टा लटकाना होता है ना, तो मेरे से इतना टेस्टी बनता जितना टेस्टी ये बनाती है। बहुत ही मज़े का होता है। और मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था ना, हम लोग खीर शीर ये चीज़ें कोई भी नहीं खाता, बस हम लोग यही चीज़ें खाते हैं। और 3 मिल केक तो मतलब ये कुछ चीज़ें ऐसी है, जर्मन सैलड जो मेरी फ्रेंड बनाती है और ये 3 मिल केक, इसके बगैर ईद पार्टी नामुमकिन होती है। मीठा शीठा खा के बच्चों को सबको लाइन पे बिठाया और इनको अब गुडी बैग डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। ओहो, ये देखो मैं इतना बड़ा स्टूक ले रही हूँ। इसमें लिए अंधेरा हो रहा है थोड़ा सा, एकदम से अंधेरा हो जाता है। मैंने अपने कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे भी कर दिए थे और उसको कुछ गर्मी भी आ रही थी तो उसका चेंज कर दिया था मैंने ड्रेस। और वो अपना गिफ्ट खोल रही है कि उसको क्या मिला है। उसको ये बबल फ्रॉक दिया है मैंने, क्योंकि ये मुझे पता था उसको ये पसंद आएगा, तो उसको काफ़ी पसंद आया था। और बहुत अब 10:30 बजे जो है वो चाय का टाइम हो रहा था। अब सब चाय पियेंगे, चाय के साथ साथ खाना अब जो बच गया था वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जो 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 लेके जाना चाहता है। और ये जो खाना डिस्ट्रीब्यूट होता है ये नेक्स्ट मॉर्निंग बहुत ज़्यादा काम आता है, क्योंकि अगली सुबह नाश्ते में हम लोग ये खाते हैं और खाया भी था इस दफ़ा। और इतनी हैसल फ्री मॉर्निंग होती है, लाइक सब कुछ बना हुआ होता है, बस गर्म करना होता है और पूरियाँ भी होती हैं साथ। बहुत मज़ा आता है, बिल्कुल रिलैक्स मॉर्निंग्स होती हैं। उसने कहा था उसको तुम जैसे ही करते हो ना फौरन कहाँ से आ जाती है। उसका ये है कि आप मंगाओ पहले पानी से आके रोल कर देते हैं आप। अच्छा, लेकिन उससे थोड़ा सा मिट्टी आपको ऑब्वियसली पूरी खाद होती है पहले, घास थोड़ी तो आप ऐसे रोल करें शुरू में 3-4 दिन तक दबा के पानी नहीं मारना। एग्जैक्टली दबा के पानी मारना है, उसके बाद फिर भी थोड़ा बचा है। अब सब मिलके जो है, जब पार्टी थोड़ी थोड़ी वाइंड अप होना शुरू होती है तो सब मिलके सफाइयाँ करते हैं, चीज़ें संभालते हैं, चीज़ों को अपनी जगह पे रखते हैं। लाइक किसी की भी वो नहीं होता कि कोई खामखा इसमें आया हुआ हो पार्टी में। हाँ, जो गेस्ट्स होते हैं वो उनका सेपरेट प्रोटोकॉल होता है,
लेकिन जो रेगुलर्स होते हैं गैदरिंग्स में उनकी सबकी अपनी अपनी ड्यूटी होती है और सब बड़े खुश असलूबी से करते हैं। बर्तन भी हम लोग डिस्पोजेबल यूज़ करते हैं और फिर इनकी भी हम लोग जो है कॉस्ट शेयर करते हैं, यानी किसी एक पे कोई बर्डन नहीं होता, सबका आप मिलजुल के काम होता है। तो वो यहाँ से निकलते निकलते 12 हो गए थे, लेकिन मोस्टली 11 बजे कुछ लोग चले गए थे। हम लोग तकरीबन 12 बजे निकले थे और मैंने तो मुंह शू उधर ही धो लिया था क्योंकि मुझे पता था घर जाके वलिया ने अलग रोले डाले हुए होने हैं, तो इधर से ही मुंह धो जाऊं। वलिया का यहाँ से जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही थी। खैर ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक एंड कमेंट भी कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके बाय, चाओ।